अमोघ अस्त्र स्वीकार करो, नारायण अस्त्र स्वीकार करो, वायव्य अस्त्र स्वीकार करो, आग्नेयास्त्र स्वीकार करो, मोहिनी अस्त्र स्वीकार करो। ऐसे सभी अस्त्र शस्त्रों से भगवान को संपन्न कर दिया। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आने, कंद मूल फल भोजन दीन भगति गीत गाने, दीन भगति गीत गाने। कंदमूल यहाँ पे सभी अस्त्र शस्त्रों से संपन्न कर दिया। सुबह जब हुई तब भगवान राम ने कहा, गुरुदेव चिंता मत करें, यज्ञ प्रारंभ करें, आज हम दोनों भाई इस यज्ञ की रक्षा करें। तो एक तरफ राम एक तरफ लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। यज्ञ प्रारंभ हुआ, स्वा स्वा शब्द से आकाश गूंज उठा। धुआं जब आकाश की तरफ बढ़ा तो यहाँ मारी सुबाव यज्ञ विध्वंस करने के लिए रक्त हड्डी मांस लेकर गया। यज्ञ विध्वंस करने के लिए पहुंचे। भगवान राम ने देखा, तुरंत धनुष के ऊपर एक बाण चढ़ाया, एक ही बाण से चक्र को फिट कर दिया। अब उसमें जो भी हड्डी मांस रक्त डालते हो चक्र में समाये नहीं। भगवान ने बिना फल के बाण चढ़ाया, प्रतिज्ञा खींची और मारीच के ऊपर संधान सफल हो गया। विश्वामित्र महाराज बहुत प्रसन्न है, राम तुम्हारे सिवा हमारी सेवाओं को कौन मार सकता था। आज इस यज्ञ को धन्य कर दिया, पूर्ण कर दिया। महाराज जैसे इस हवन यज्ञ को आपने पूर्ण किया, ऐसे ही जनकपुर नगरी में एक धनुष यज्ञ चल रहा है, उसमें भी रावण बाणासुर आदि राक्षस आकर के विघ्न डाल रहे। महाराज उस यज्ञ को भी आप संपन्न करें। धनुष यज्ञ की बात सुन करके भगवान प्रसन्नता में डूब गए। कहा जहां ले चलेंगे गुरुदेव हम वहीं चलेंगे। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ, हर्ष चले मुनिवर के साथ, हर्ष चले मुनिवर के साथ, पीछे पीछे चल रहे और रास्ते में जाने के समय एक आश्रम उजड़ा हुआ आश्रम था। गुरुदेव यह उजड़ा हुआ आश्रम और महिला की आकृति में सिलाई पड़ी हुई है, ये क्या है? राम सुनो, एक समय की बात है, एक बार ब्रह्मा जी ने एक सुंदर कन्या का निर्माण किया। अब इस कन्या को मैं किसको सौंपूं? नाम रखा अहिल्या। तब यहाँ पे इंद्र ने कहा मुझे सौंप दो महाराज, स्वर्ग में मैं राजा हूं। नहीं, तीनों लोग की जो परिक्रमा लगा करके आएगा मैं सिर्फ उसी को इस कन्या को सौंपूंगा। तो यहाँ पे इंद्र ने कहा ठीक है, मैं परिक्रमा लगाने के जा, वो चल पड़ी। पर यहाँ पे सालिग्राम भगवान के ऊपर गौतम ऋषि को बड़ा विश्वास था।
वो शालिग्राम में साक्षात नारायण के दर्शन कर रहे थे, त्रिलोकीनाथ के दर्शन कर रही थी, और उन्होंने शालिग्राम भगवान की ही 3 परिक्रमा लगा ली। ब्रह्मा जी समझ गए कि शालिग्राम में तो साक्षात नारायण का वास है, त्रिलोकीनाथ का वास है, 3 परिक्रमा पूरी हो गई। इसलिए इंद्र इस कन्या को अब मैं गौतम ऋषि को सौंप रहा हूं। इंद्र को धक्का लगा, इतनी सुंदर कन्या ये बाबा की थी, मुझे क्यों नहीं, मौका मिले फिर मैं देखूंगा। तो यहाँ पे सौंप दी। अब इंद्र जो है मौका खोज रहे थे। समय बीतने के बाद एक दिन की घटना, इंद्र ने यहाँ पे गौतम ऋषि के वेश धारण करके आए, और गौतम ऋषि के वेश में इसलिए कुटिया के अंदर प्रवेश कर गए। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का समय था। गौतम ऋषि स्नान करने के लिए गोदावरी नदी के तट पर गई हुई थी। तो देख करके यहाँ पे कोई है नहीं कुटिया में, इंद्र वेश बदल करके अंदर चले। पता तो है नहीं अहिल्या को कौन है। अब यहाँ पे उसके पातिव्रत्य धर्म को नष्ट कर दिया। जब पातिव्रत्य धर्म नष्ट हुआ, कुछ देर के बाद जब वापस लौटे गौतम ऋषि, तब देखा उन्हीं के वेश में ही एक व्यक्ति उनकी कुटिया से निकल रहा है। कौन हो? तो इंद्र मूल स्वरूप में आ गए। इंद्र तो इतने में अहिल्या भी दौड़ करके चलिए, देख करके घबरा गई, मेरे साथ छल हुआ, कपट हुआ। छल कपट तेरे साथ? दुष्टिनी, इस आश्रम के परिसर में रह करके तो ऋषि मर्यादा को भूल गई, ब्राह्मण स्त्री होकर के भी मर्यादा भूल गई। जा, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, इसी समय तू जा, चल हो जा, शिला बन जा। और इंद्र वाल्मीकि रामायण में जो श्राप दिया वो मैं बता रहा हूं। वाल्मीकि रामायण में लिखा, इतने क्रोध में थे गौतम ऋषि ने कहा, जा इंद्र तू इसी समय अंत को शहीद हो जा। इंद्र लज्जा के मारे चले गए, यहाँ पे छूट गए। देवताओं को जब पता चला हो बेचारे क्या करें, यहाँ सभी देवता लोग मिल करके सीधे पितर लोग चले गए और पितरों से कहा, महाराज अरे इंद्र को श्राप मिल गया है। वो तो सभी देवताओं के कार्य करने के लिए गए थे, लेकिन गौतम ऋषि ने उनको निष्फल बना दिया है। क्या करें? कुछ करिए, हम क्या कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं, बताइए। महाराज ऐसा करें, आपके पास भेड़ है, इन भेड़ों के अंडकोश को आप इंद्र को प्रदान करें जिससे स्वस्थ हो जाए। तो इंद्र को यहाँ पे भेड़ों के अंडकोश प्रदान की। तब सब देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि हे पितर लोग, आप लोगों को आज से कोई भी अगर भेड़ प्रदान करेगा तो निश्चित रूप से आप उसके ऊपर प्रसन्न होंगे, मन भावन प्रदान। अब यहाँ पे इंद्र स्वस्थ हो गई, पर यहाँ पे जब चरणों में गिर करके अहिल्या विनती करने में, महाराज मैं तो नारी जाति को मुझसे भूल हो गई, मेरे अपराध को क्षमा करें, मुझे कैसी गति मिलेगी, मुक्ति कैसे मिलेगी। देवी, आज स्त्री जाति को जो मैंने श्राप दिया वो झूठा तो नहीं होगा, जरूर आपको शिला बननी हो। पर जाओ, जब त्रेता युग में भगवान श्री राम जी महाराज इसी रास्ते से जनकपुर नगरी की तरफ जाएंगे, तब उनके चरणों के स्पर्श से तुमको मुक्ति मिलेगी। पर आध्यात्म रामायण में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने एक सुंदर कन्या का निर्माण किया, और उस सुंदर कन्या को ब्रह्मा जी ने यहाँ पे सौंप दिया गौतम ऋषि को, और कहा इसको आप रखो, समय आने के बाद मैं ले जाऊं। जब कुछ समय बीते, युवावस्था में अहिल्या पहुंची, तो यहाँ ब्रह्मा जी आए, तो उन्होंने उस कन्या को तुरंत ब्रह्मा जी को सौंप दी। उनके ब्रह्मचर्य व्रत को, नियम को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा, वाह धन्य हो कि एक जवान कन्या के साथ रहने के बाद भी आप ऋषि मर्यादा का भी भूले। इस कन्या को मैं आपको ही सौंप रहा, इसको आप रखो। तो अहिल्या के साथ गौतम ऋषि की शादी हो गई। अब धीरे धीरे रहे तो, लेकिन धक्का लगा इंद्र को कि इतनी सुंदर कन्या ये गौतम ऋषि की भी, इसीलिए वो मौका खोज रहे थे। एक दिन मौका पा करके चंद्र को मुर्गा बनाया, और मुर्गा बना करके आए स्वयं गौतम ऋषि के वेश बनाए। मुर्गा की आवाज सुन करके सोच के ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, इसलिए गौतम ऋषि गोदावरी की तरफ स्नान करने के लिए चले। और इधर गौतम ऋषि के वेश बना करके इंद्र कुटिया के अंदर प्रवेश कर गए और अहिल्या के पातिव्रत्य धर्म को नष्ट कर दिया। जब यहाँ गौतम ऋषि गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे तो वहां आवाज आई कि अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं है, ऋषिवर लौट आए। लौट करके आकर के देखते हैं तो उन्हीं के वेश में एक व्यक्ति निकल रहा है। कौन हो तुम? इंद्र मूल स्वरूप है चंद्र ने कहा, चंद्र छल, ये छल हुआ है। तो इतने में अहिल्या भी दौड़ करके आई,
घबरा गई, चरणों में गिर पड़ी। अरे दुष्टिनी, अब चरण में पड़ने से क्या होगा? पापिनी, तूने बहुत बड़ा पाप किया है, पतिव्रता स्त्री होकर के भी तूने आज पाप किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, इसी समय शिला बन जा। और इंद्र और चंद्र, तुमने जो गलत किया, इंद्र जा, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, तेरे शरीर भर में 1000 भाग हो जाए, मेरा श्राप है। चंद्र, आज से जो भी तुझे देखेगा उसको कलंक लग जाएगा, ये मेरा श्राप है। दोनों, एक नक्षत्र गिराया, नक्षत्र लोग गिराया, दूसरा जो है स्वर्ग गिराया, दोनों जाकर छूट गए शरण में। सभी देवता लोग यहाँ पे आकर के गौतम ऋषि से विनती की, महाराज आप इंद्र को श्राप दे दिया, चंद्र को श्राप देता, एक नक्षत्र कराया, एक स्वर्ग कराया, काम ठप पड़ा है स्वर्ग लोगों ने, कुछ करिए। काम ही ऐसा किया उन्होंने, अपराध ही क्या, तो क्या होगा? दंड तो मिलेगा ना। जैसा उन्होंने किया वैसा ही दंड मिला। फिर भी आप सब लोग आए हो तो मैं निर्धारित कर लेता हूं, आज से जो मैंने श्राप दिया है, जो इसको मेरे 1000 भग होने का श्राप दिया, 1000 भग ने 1000 नेत्र बन जाकर, इन 1000 नेत्रों से राम जब दूल्हा बन करके इसी रास्ते से निकलेंगे, उसको देख करके इंद्र के दांत हो जाए। और चंद्र के लिए मैं निर्धारित कर देता हूं, एक दिन भादो महीने में शुक्ल पक्ष के चौथ के चांद को, जो गणेश चतुर्थी के दिन चौथ के चांद को देखेगा, निश्चित रूप से उसको कलंक लगेगा। भगवान कृष्ण भी उस दिन गलती से देख लिए थे, उनको भी कलंक लग दिया। तो दूसरा क्या चीज है, इसलिए बचना है तो कभी भूल से भी भादो महीने के शुक्ल पक्ष के चौथ के चांद को मत देखो। और अगर गलती से देख लिए तो फिर सत्राजित मणि की कथा को जरूर श्रवण कर लो, चिंतन कर लो, नहीं तो कलंक तो लगेगा ही लगेगा, बचेगा ही नहीं। इससे थोड़ा कलंक कम हो जाता है। तो यहाँ पे निर्णय, तब से राम ये अहिल्या शिला बन करके पड़ी हुई, पर निर्धारित कर दिया था कि जब राम त्रेता युग में आएंगे, देवी उनके चरण पर स्पर्श से ही तुमको मुक्ति मिलेगी। तो राम ये वही गौतम नारी अहिल्या युगों से पड़ी हुई है और आपके चरण धूलि की प्रतीक्षा कर रही है। देरी मत करो, इसको चरण स्पर्श देकर के मुक्ति। गौतम नारी श्राप बस उपल देख धरिधी, चरण कमल व्रज चारि, कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। ये राम, ये आपकी चरण धूलि को चाहती है, चरण धूलि देख करके इसको मुक्ति मिला। भगवान ने पैर को उठाया और सड़बड़ाहट पैदा, इतने में चरण धूलि गिरी, सड़बड़ाहट पैदा हुई। जैसे ही भगवान के चरण स्पर्श हुई, उसी समय अहिल्या दिव्य स्वरूप लेकर के प्रकट हो गई, नेत्रों से अश्रु की धारा, और भगवान के जब चरण कमल देखी, उसके आंखों से स्तुति फूट पड़ी और भगवान से कहा, महाराज मैं भाग्यशाली, मेरे पतिदेव ने जो श्राप दिया था वो श्राप नहीं था, आशीर्वाद। अगर वो श्राप नहीं देते तो आपके चरणों का दर्शन कैसे मिलने वाला। अब महाराज आपसे निवेदन है कि मैं सहज नारी जाति अपावन, आप कृपा करो, आप अपने चरण धूलि को मेरे ऊपर डालो। चरण धूलि, हाँ, और खास करके आपके पास दो दृष्टि है, एक चंद्र वाली दृष्टि और एक सूर्य वाली दृष्टि। तो चंद्र वाली दृष्टि मेरे ऊपर डालो महाराज। क्यों? क्योंकि चंद्र जब तक रहता है तब तक कमल खिलता नहीं है, अब जब तक कमल खिलता नहीं तब तक भंवर उड़ता नहीं। तो महाराज आप अपने चंद्र वाली दृष्टि मेरे ऊपर डालें, जिससे मेरा जो मन है भंवर बन करके आपके चरण कमल में चिपका रहे, अभी कभी खिले। और चरण धूलि दीजिए महाराज। चरण धूलि देकर के क्या करोगे? भगवान पता नहीं मैं नारी जाति को दोबारा मुझसे भूल हो जाए और फिर कहे मेरे पतिदेव श्राप दे, तो युगों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान चरण धूलि दीजिए, कहीं अगर वो श्राप दे देंगे तो चरण धूलि को लगा करके मैं मुक्त हो जाऊं। तो यहाँ पे मन भवन वरदान पा करके अहिल्या अपने पतिलोक की ओर चली। बरसत पद पावन सुगन सावन, प्रगट भई तब कुंज
अपने पति लोग क्यों चली गई। गोस्वामी जी महाराज लिखते भगवान श्री राम जी महाराज यहाँ गंगा के तट पर आए। गंगा के तट पर आकर के भगवान गंगा के तट देख करके पूछा, देख ये कौन सी नदी है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले गई जहाँ जगह गंगा, गई जहाँ जगह पावनी गंगा, पावनी गंगा। गंगा के तट पर पहुंच करके गंगा की तरफ देख करके गुरुदेव से पूछा, ये कौन सी नदी है। राम सब कुछ आपको पता है, ये आपके पूर्वजों की इस गंगा को धरती लोक पर लाई। ये उस समय की कथा है। राजा सगर नाम के बड़े तपस्वी राजा, राजा सगर ने करीबन यज्ञ करने का विचार किया। 99 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए, 100वां यज्ञ जब कर रही थी तो उनके यज्ञ के अश्व को इंद्र चुरा करके कपिल भगवान के आश्रम पर बांधा। यज्ञ की तलाशी की, घोड़े की अस्त्र की तलाशी की, पर कहीं पर भी अस्त्र की प्राप्ति जब नहीं हुई तब यहाँ पे पुत्रों से कहा, 60,000 पुत्र थे, 60,000 पुत्रों से कहा कहीं पर भी आकाश पाताल एक कर लो, कहीं पर भी अस्त्र हो उसको ढूंढ करके लाओ। तो 60,000 पुत्र चल पड़े और खोजते खोजते कपिल भगवान के आश्रम पर पहुंचे तो देखा वहीं पर अस्त्र बना हुआ था। देखो ये महात्मा ढोंगी को है, ढोंग रच रहा है, यज्ञ के अस्त्र को चुरा करके यहाँ बैठा तपस्वी बना हुआ, मारो इसको। जैसे ही मारने के लिए चले उसी समय कपिल भगवान ने अपने क्रोधाग्नि से 60,000 पुत्रों को जला करके बस। जब पता चला सगर राजा आकर के माफी मांगी, महाराज इनका उद्धार कैसे होगा। एक तरीके से किसी तरीके से धरती पर गंगा अगर आ जाए तो गंगा के स्पर्श मात्र से मुक्ति मिल सकती है। अब गंगा को लाएगा कौन। सबने, सगर राजा ने तपस्या की नहीं ला, दिलीप ने तपस्या की नहीं ला, अंशुमान ने तपस्या, यानी कितने वंशज चले गए लेकिन गंगा को कोई नहीं। अंत में भगीरथ जी ने तपस्या की और गंगा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं गंगा जी को छोड़ दूंगा। गंगा जी ने कहा आप गंगा जी को छोड़ दोगे लेकिन धारण करने वाला चाहिए महाराज। प्रबल वेग से धरती को फाड़ करके पाताल लोक में चली जाऊं, इसीलिए कोई धारण करने वाला चाहिए।
ब्रह्मा जी ने कहा जाओ शिव जी की उपासना करो, क्योंकि तीनों लोग में गंगा को शिव के सिवा कोई और धारण कर ही नहीं सकता। शिव की उपासना की, शिव जी महाराज प्रसन्न हुए, कहा मैं गंगा को धारण कर लूं। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ गंगा जी को छोड़ दी, भगवान शंकर ने जटाओं को फैला दी और शिव जी महाराज अपने जटाओं में गंगा जी को समेट दिया। बहुत समय गंगा जी शिव की जटा पर रह करके पवित्र हो गई। बाद में यहाँ पे भगीरथ जी ने जब फिर भगवान शिव को प्रसन्न किया, तब गंगा जी को छोड़ दी। गंगा जी प्रबल वेग से गौमुख होती हुई, गंगोत्री होती हुई, उत्तर काशी होती हुई सीधे देवप्रयाग में पहुंची। देवप्रयाग से आगे बढ़ी, ऋषिकेश के निकट जब पहुंची तो वहां पे जानू नाम के ऋषि थे, उनकी कुटिया बाहर करके लेकर जानू ऋषि को क्रोध आया और आचमनी के द्वारा वो गंगा को पी गई। गंगा कहीं पर है नहीं। तब भगीरथ जी ने सोचा कि गंगा कहाँ गई? गंगा मेरे पेट के अंदर चली गई। क्यों? क्योंकि ये मेरी कुटिया को बाहर करके ले जाते, इसलिए मैं पी गया, बचा गया। ऐसा मत करो महाराज, नहीं छोड़ोगे तो मेरे 60,000 पूर्वज जो भस्म हो गए उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? कुछ करिए, छोड़ दीजिए। मुंह से तो निकाल नहीं सकता, उच्चित हो जाएगी गंगा। तो उन्होंने अपने जांग को फाड़ करके गंगा जी को बाहर कर दिया, इसलिए गंगा जी का नाम पड़ा जाह्नवी। पर वाल्मीकि रामायण में लिखा उन्होंने अपने दाहिने कान से गंगा को बाहर कर दिया। इसीलिए तो दाहिना कान को अगर आचमनी विधि पूरी करनी हो, कपड़ा वगैरह पहनने से, छू लेने से दाहिने कान को आचमनी विधि पूरी हो जाती है, क्योंकि इसमें गंगा जी का वास है। गंगा जी प्रबल वेग से ऋषिकेश होती हुई हरिद्वार नदी आगे बढ़ी, तीर्थराज प्रयाग से आगे बढ़ी, सीधे उत्तर वाहिनी गंगा काशी होती हुई जब गंगा सागर पहुंची, गंगा के स्पर्श मात्र से 60,000 पुत्र को दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ। देखते देखते 60,000 विमान आकाश से आए और 60,000 विमान पर बैठ करके सीधे वैकुंठ लोक चले गए। राम, ये वही गंगा। गंगा जिंदा को बिताती है, गंगा मुर्दा को बिताती है। तो गंगा जिंदा को बिताती है और मुर्दा को बिताती है। जिंदा को कैसे ताती है? गंगा जी में अगर आप स्नान करोगे, पद्म पुराण में और गरुड़ पुराण में लिखा है, जो गंगा जी में स्नान करता है, जो गंगा जी में स्नान करता है, तत्काल उसके हजारों जन्म, लाखों जन्मों के बाद जलकर भस्म हो जाता है, यानी मुक्ति मिलती है। जिंदा को भी डालती है, मरने के बाद लोग गंगा जी में पद्म पुराण में लिखा हड्डी को क्यों डालते हैं? इसीलिए जब तक गंगा जी में मरे हुए की हड्डी पड़ी रहती है, तब तक वो स्वर्ग में निवास करता है। और गरुड़ पुराण में लिखा मरा हुआ किसी का शरीर हो तो उसको गंगा जी में बहा दो, तो जब तक उसका मरा हुआ शरीर गंगा जी में रहता है, तब तक वो वैकुंठ लोक में निवास करता है। ये गंगा की महिमा है। जिंदा को दाती है, मुर्दा को भी दाती है। जो गंगा जल रोज पीता है उसका जीवन नहीं, उसके पानी की दिव्य हो जाने बाद सिद्धि मिल जाती है। गंगा की बहुत महिमा है, इसलिए कलयुग में गंगा जी के बारे में देवी भागवत में लिखा है, केवल गंगा का जल मिलता है कलयुग में। गंगा उस स्वरूप में नहीं है। अब केवल कलयुग में गंगा क्यों? क्योंकि सरस्वती का श्राप मिला गंगा को, और सरस्वती को गंगा जी का श्राप मिला। ये दोनों जब श्राप दिए थे, तब भगवान ने क्रोध में आ रहे कि तुम इस वैकुंठ में निवास करने के बाद भी इतने महान स्त्री हो, फिर तुम आपस में लड़ रही हो, इसलिए तुम लोग वैकुंठ लोक में रहने के लायक नहीं हो, इसलिए जाओ धरती लोक पर जाओ। दोनों को धरती लोक के ऊपर जब कर दिया, तो यहाँ पे माता लक्ष्मी बहुत दुखी हुई। इन दोनों का आप अहमत भेजे माता, ये दोनों अगर धरती पर चली जाएंगे तो फिर कभी आपके सानिध्य प्राप्त कर सकेंगे। तब भगवान ने इस करुणामयी माता की बात, लक्ष्मी की बात सुन करके भगवान को करुणा आ गई, कहा मैं बांट देता हूँ। कलयुग के जब 5000 वर्ष बीतेंगे, तब गंगा और सरस्वती ये दिव्य स्वरूप लेकर के पुनः वैकुंठ में जाना। यानी कलयुग के 5000 वर्ष बीत गए हैं, अब गंगा और सरस्वती धरती लोक पर नहीं है, केवल गंगा जल है, सरस्वती जल। वरना पहले सत्य गंगा जी में रहती थी, सरस्वती जी में रहती थी। तो कलयुग में केवल गंगा जल की महिमा है, इसलिए गंगा जल पान करो, स्नान करो, ऐसा योग दोबारा नहीं मिलेगा। मारो तुम्हें
प्यार की मोती सींचे सदियों से मेरी धारा, प्यार की धरती सींचे मेरी नगर मेरी बेटी है। मेरी नगर बेटी है, इसी देश की नाम कमाए। कोई वजू करे मेरे जग से, कोई सूरत को नहलाए। कोई वजू करे मेरे जग से, कोई मूरत को नहलाए। कोई वजू करे मेरे जग से, कोई मूरत को नहलाए। कोई वजू करे मेरे जग से, कोई मूरत को नहलाए। कहीं मूंची चमड़े कोई, कहीं पंडित प्यास बुझाए। कहीं मूंची चमड़े कोई, कहीं पंडित प्यास बुझाए। ये जात पात के झगड़े, ये जात धर्म के झगड़े, ये इंसान के नाम। यानी शास्त्रों ने कहा कि गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति मिल जाती। ऐसा साधन जिसकी केवल दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है। पद्म पुराण में तो यहाँ तक लिखा है, कितने आप साधना कर लो, योग तप कर लो, हरे उतरेंगे कोई गारंटी नहीं है। 10 साल 12 साल तक आप कोई तप कर लो, उसका फल मिलेगा, गारंटी नहीं है। लेकिन दो ऐसे कलयुग में साधन है, एक तो गंगा स्नान और दूसरे राम नाम। ये दो तत्काल फल देते और कोई साधन फल नहीं देते। गारंटी है इसकी कोई 100% गारंटी पद्म पुराण में लिखा। तो इसीलिए कलयुग में राम नाम जाप करिए और गंगा स्नान जरूर करिए। तो यहाँ गंगा को देख करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए। गंगा जी में आपने गुरु विश्वामित्र ने स्नान किया। स्नान करने के बाद राम लक्ष्मण ने स्नान किए। गंगा जी को यहाँ पे पुष्पांजलि अर्पण करके आगे बढ़े जनकपुर नगरी की तरफ। यहाँ जनक जी महाराज को पता चला तो दौड़ करके आए, साष्टांग दंडवत। भगवान राम लक्ष्मण कहीं गई हुई थी। इतने में विश्वामित्र जी महाराज के सामने जनक जी महाराज जब आए, साष्टांग दंडवत, धन्य हमारा ये भूमि आज पवित्र हो गई आपके आने से, चरण रखने से।
बातचीत चल रही थी, इतने में ही सामने से राम लक्ष्मण आए। विश्वामित्र ने कहा, राम लक्ष्मण, अरे ये जनक जी महाराज ने प्रणाम कर। जैसे ही प्रणाम किया, जनक जी महाराज टकटकी लगा करके देख रहे कि कौन है, ये मुनिकुल के तिलक है, निकुल के पालक है। मेरा मन इनमें लगा, मेरा ब्रह्म सुख में सही मन लगा रहता है, लेकिन उस ब्रह्म सुख से मन हट करके इन दोनों राजकुमारों में लग रहा है कौन है। इनकी बिलोकत अति अनुरागा, अरे इनकी बिलोकत अति अनुरागा, इनकी बिलोकत अति अनुरागा, परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, परवश ब्रह्म सुख। इनको देख करके मेरे मन में आकर्षण हो रहा है, ये कौन है, ब्रह्म सुख से मेरा मन हट रहा है। देख करके यहाँ पे कहा, महाराज जहां तक प्राणी समाज की बात है, ये प्रिय सभी जहां नहीं प्राण, जहां तक प्राणी समाज है ये सबको प्रिय है। बात में परिचय देते कहा, ये कौन है पता है, रघुकुल रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हितना किनरे से पठाए, मम हितना किनरे से पठाए, मम हितना पुत्र राम और ये सुमित्रा नंदन नखन यज्ञ की रक्षा के आए थे, यज्ञ की रक्षा की। ओ राजकुमार है तो राजकुमार के अनुसार स्वागत होना चाहिए। आप ऋषि थे, महात्मा थे, अकेले होते तो हम आपको इस आम के वन में रहने देते माना, लेकिन राजकुमार है तो इनके अनुसार स्वागत होना चाहिए। ले आए और एक गोस्वामी जी महाराज सुंदर सदन सुखद सब काला, एक सुंदर सदन जिसको एयर कंडीशन कहते हैं। एयर कंडीशन में तो अगर गर्मी में अंदर हो जाए, बाहर निकलो तो फिर मरे जैसे बाहर निकल के देखो गर्मी के समय में। लेकिन गोस्वामी जी महाराज लिखते जो जनक जी महाराज ने सदन मकान बनाया है, सुंदर सदन सुखद सब काला, सब काल में उसमें सुख मिलता है। ऐसा दिव्य वातावरण वहां पे जगह दी। और यहाँ पे भगवान ने देखा कि गुरुदेव हर जगह पर मुझे ब्रह्म के स्वरूप में प्रचार कर रहे हैं, एक ऐसी लीला करवा कि ये भी चक्कर में पड़ जाएंगे। तो गुरुदेव के सामने जाकर के कहा, गुरुदेव ये लखन चाहता है कि मैं नगरी देखूं, जनकपुर नगरी देखना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो मैं लखन को नगरी दिखा के ले आऊं। विश्वामित्र ने कहा, आप ये नगरी में पहले आए थे क्या? तो नहीं तो फिर कैसे आप नगरी देखा? जब नगर देखा वही नगर तो दिखा सकता है, आप भी तो पहली बार आए हमारा। फंस के अल्लाह राम जाओ, आपको नगर देखने की इच्छा नहीं है, इस नगरी में केवल जनक की पत्नी सुनैना और कोई सुनैना नहीं है, जाओ तुम सब जनकपुर वासी को सुनैना बनाओ। भगवान राम लक्ष्मण को आज्ञा मिली, चल पड़े। और यहाँ पे जनकपुर वासियों को जब पता चला दौड़ पड़े, सब अपने काम धंधा छोड़ करके जा रहे। और यहाँ पे एक अट्टालिका पर एक सखी खड़ी थी, एक सखी आई और कहा, इतने सुंदर है ये राजकुमार। इतने में तीसरी से क्या करके कहा, हाँ सुंदर तो बहुत है, लेकिन अगर सीता के साथ जोड़ी बन जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। चौथी सखी ने कहा, कौन समझाए, जनक जी महाराज ने धनुष के कार्यक्रम रखा है, जो धनुष को तोड़ेगा उसी के गले में सीता पर माला पहने। पांचवी सखी ने कहा, मान लो धनुष टूट जाए, सीता राम के गले में बरमाला डाल दे तो आपने को उससे क्या फायदा? छठवीं सखी ने का फायदा है, जब शादी हो जाएगी तो कभी राम सीता को लेने के बहाने, हाँ कभी देखने के बहाने आएंगे नहीं, इसी बहाने उनका दर्शन मिल जाएगा। तब सातवीं सखी ने कहा, इसकी क्या गारंटी है कि राम जी ही सीता को लेने के लिए आएंगे? वो अपने छोटे भाई लखन को भी भेज सकते हैं। आठवीं सखी ने कहा, छोड़ो सारी बातों को, बिना बुलाए जब भगवान आ ही गए तो ये जब शादी हो जाएगी हम इनको जाने नहीं देंगे। मधुर भावना, बहुत सुंदर भावना। अब यहाँ पे भगवान श्री राम जी महाराज आगे बढ़े धनुषक की तरफ और फिर देखा यहाँ पे अट्टालिका से पुष्पवृष्टि हो रही है। भगवान श्री राम जी महाराज लखन को दिखा रहे, देखो ये वो धनुषक के मंडप है जहाँ पे विशाल यज्ञ का आयोजन रखा है। भगवान लौट करके जब निकले तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, आकाश मार्ग से सब सखियां पुष्पवृष्टि कर
ये घर संगी बर संगी सुमन सुखी सुख ये घर संगी बर संगी सुमन आकाश से यहाँ पर से दृष्टि कर रही है भगवान राम आए यहाँ पे और यहाँ पे रात्रि में निवास हुआ भोजन आदि से निवृत्त विश्राम गुरुदेव की सेवा में लगे। दूसरे दिन सुबह हुई स्नान ध्यान नित्य कर्म से निवृत्त होकर के भगवान राम और लक्ष्मण ने गुरुदेव से कहा गुरुदेव अब आज्ञा करता हूँ पुष्प वाटिका से पुष्प चुन करके ले आए आज्ञा है। तो राम लक्ष्मण पुष्प वाटिका की तरफ चल पड़े और यहाँ सुनना भी अष्ट सखियों के साथ सीता को गिरिजा पूजन करने के लिए भी दो वाटिका की बताई है, एक रावण की अशोक वाटिका और दूसरे जनक जी महाराज की पुष्प वाटिका। दोनों वाटिका के केंद्र में श्री सीता जी, ध्यान दीजिए सीता जी को राम का दर्शन पुष्प वाटिका में, हनुमान जी को सीता जी का दर्शन अशोक वाटिका में हुआ, यानी दोनों वाटिका के केंद्र में सीता जी है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हमको अगर राम का दर्शन करना हो या सीता का दर्शन करना हो तो उसके लिए वाटिका में प्रवेश करना चाहिए। वाटिका का मतलब संत सभा चौदिशी अमराई, साधु सभा सत्संग को संतों की सभा को ही वाटिका बताया। जब सत्संग रूपी वाटिका में जीव पहुंचता है तो ऐसी वाटिका में या राम या सीता का दर्शन मिलता है। सीता जी यहाँ पे चल पड़ी गिरिजा पूजन करने के लिए, भगवान राम यहाँ पे आगे बढ़ चले वाटिका कर रहा। जैसे ही वाटिके के अंदर प्रवेश किया कुछ फूल सूर्य की किरणों से खिल चुके थे और कुछ राम रूपी सूर्य के दर्शन से खिल रहे थे। हर कलियां आदाब के साथ खड़ी है और उसी समय जैसे ही भगवान का पदार्पण हुआ सीता जी अष्ट सखियों के साथ गिरिजा पूजन करने के लिए आ गए। अब गिरिजा पूजन करने के लिए जब वाटिका में जा रही थी उसी समय एक सखी रास्ता भटक गई। वो ऐसे घूम रही थी वाटिका में, घूमती घूमती अचानक राम लक्ष्मण को जब देखा तो गदगदित हो गई, दौड़ करके आई। सीता गिरिजा पूजन कर रहे, सीते गिरिजा पूजन बाद में करना, चलो दो राजकुमार बाग देखने के लिए आए। देखने बाग घूमर दुई आए, देखने बाग घूमर